हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीजीटी केमिस्ट्री। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर पे देखा था कि केमिस्ट्री का हमारे दैनिक जीवन में क्या यूज़ है। चैप्टर जो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में कैसे हम इसका मेडिसिनल यूज़ करते हैं और कौन कौन से मेडिसिन हमारे यूज़ होते हैं, इन सब का हमने एग्जांपल देखा था। और मुझे लगता है कि जितना सफिशिएंट बता दिया है मैंने उतने में से आपका काम हो जाएगा। और उसके अलावा अगर एग्ज़ाम में कोई और क्वेश्चन आए होंगे तो जब हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करेंगे तब हम उसमें उसको वहाँ पे ऐड कर लेंगे। आप लोग अगर अपने से नोट्स बना रहे होंगे तो जहाँ भी आप इसको लिख रहे होंगे तो आप उसके बगल में थोड़ा सा स्पेस छोड़ के रखिएगा, जिससे कि जब कुछ हम उसमें ऐड करें या कुछ बताएं एक्स्ट्रा तो आप वहीं पे वहीं लिख लीजिए। अलग अलग लिखने का करेंगे तो फिर उसको बाद में पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, और एक जगह रहेगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ने में सुविधा होगी। तो फ्रेंड्स, उसके आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं कि जो मेडिसिनल केमिस्ट्री के बाद हम लोग आज देखते हैं कि जो केमिकल्स होते हैं उनका फूड में क्या रोल है, कि वो फूड को क्या करते हैं केमिकल्स जो है। तो हम देखते हैं कि फूड को प्रिजर्व करने के लिए किन किन केमिकल का सबसे पहले यूज़ होता है। तो इनको प्रिजर्व करने के लिए या इसमें स्वीटनेस बढ़ाने के लिए, जैसे फ्लेवर वगैरह देने के लिए हम कई तरह के केमिकल यूज़ करते हैं। और स्पेशली जो घर पे जो लोग खाना बनाने के शौकीन हैं, चाहे जो भी हो, वो उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। और घर में सबके अचार वगैरह तो बनता ही होगा, उसमें आप देखते हैं कि नमक और तेल एक्स्ट्रा अमाउंट में डाला जाता है, जिससे कि अचार को वो देर तक प्रिजर्व करके रखा जा सके और खाने को ख़राब होने से, स्पॉइल होने से बचाया जा सके, और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी उससे हम बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिजर्वेशन के लिए हम क्या मिलाते हैं। तो सबसे कॉमन चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई, सबसे पहले उसमें हम सॉल्ट ऐड करते हैं। जैसे कुछ भी बनाते हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट क्या करता है, वो प्रिजर्व होने का काम करता है। और द मोस्ट कॉमन प्रिजर्वेटिव जो आपके इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट सबसे कॉमन प्रिजर्वेटिव है जो कि हम यूज़ करते हैं। इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि नमक एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और आप पीजीटी केमिस्ट्री का या टीजीटी केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिजर्वेशन के लिए हम सोडियम बेंजोएट का यूज़ करते हैं। और अदर एग्ज़ाम्पल्स इसके जो जो हैं, आप सारे एग्ज़ाम्पल्स मैंने नोट्स में दिए हुए हैं। और एक बात और जी, अगर आपको विजिबिलिटी सही ना हो इस वीडियो में तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और आप वहाँ से PDF ले लीजिए, उसका फ़ोटो कॉपी करा लीजिए, या अगर आप लिख लिख के खुद एक जगह एग्जाम्पल शॉर्ट नोट्स बना लें। आप पूरा नोट्स मत बनाइए, एक शॉर्ट नोट्स बनाइए जिसमें जो जो मेन पॉइंट्स हैं आप उसको याद करिए, एग्जाम्पल याद करिए, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम इसके और भी एग्जांपल जो हैं कि देख लेते हैं। सोडियम बेंजोएट के अलावा जैसे कि प्रोपियोनिक एसिड का जो सॉल्ट होता है, वो भी बहुत अच्छा एग्जांपल है प्रिजर्वेशन का। सॉर्बिक एसिड है, तो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन है। तो ये सारे एग्जांपल आप अपने एक शॉर्टकट में आप इसको या तो कोई ट्रिक बना के या कुछ भी करके आप उसको याद रखिएगा, और कुछ भी पूछा जा सकता है। और सोडियम बेंजोएट आपको याद ही रहेगा, मैंने इतनी बार नाम भी ले लिया इस वजह से। और फिर हम देखते हैं कि प्रिजर्वेशन के बाद हम क्या देखते हैं कि आर्टिफिशियल जो स्वीटनिंग होती है, जैसे उसमें बढ़ाने के लिए हम कौन कौन सा स्वीटनिंग एजेंट कौन कौन से यूज़ करते हैं, कौन कौन से केमिकल हैं जो उसकी स्वीटनिंग बढ़ाते हैं फूड की, और इसके फ्लेवर को भी बढ़ाते हैं, इसकी महक को बढ़ाते हैं। तो सबसे जो कॉमन है वो सैकरीन है। सैकरीन का डिस्कवर्ड 1880s में हुआ था। और सैकरीन का आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, जो कि एग्ज़ाम में आपको दिया जा सकता है कि सैकरीन का स्ट्रक्चर क्या है। तो सैकरीन का स्ट्रक्चर आप ज़रूर देख लीजिएगा, और एक बार दो बार इसको बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और सबसे कॉमन स्वीटनिंग एजेंट ही सैकरीन है। इसके बाद एस्पार्टेन है, एलिटेम है, ड्यूलिचिन है, कुछ भी जितने भी एग्जांपल ये मैंने दिए हैं यहाँ पे, इन सबको आप दे लीजिएगा। और ये आर्टिफिशियल जो स्वीटनिंग एजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये ज़्यादा कैलोरी नहीं प्रोड्यूस करते ये आपकी बॉडी में। तो इनको इसीलिए लो कैलोरी स्वीटनर्स कहा जाता है, या कैलोरी फ्री स्वीटनर्स कहा जाता है, जिनका हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लींजिंग एजेंट। तो क्लींजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आर यूज्ड एज क्लींजिंग एजेंट। ठीक है, जिससे हम नहाते हैं, कपड़े साफ़ करते हैं, ये सब हमारे कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम सोप और डिटर्जेंट, सबसे पहले डिटर्जेंट देखते हैं।
तो डिटर्जेंट क्या होता है कि डिटर्जेंट जैसे हम लोग क्या करते हैं, डर्ट और क्लीन करने के लिए, किसी भी सरफेस को, गंदगी को साफ़ करने के लिए हम लोग डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं। और इसका जो नेचर होता है ये दोनों तरह का होता है, हाइड्रोफिलिक भी होते हैं, लाइपोफिलिक भी होते हैं। तो दोनों तरह के जो डिटर्जेंट होते हैं हम, तो फ्रेंड जैसे कि हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक जो है, लायोफिलिक जैसे आप ऑयल सॉल्युबल जो होता है, हाइड्रोफिलिक जो वाटर सॉल्युबल होता है, दोनों तरह का जो मॉलिक्यूल होता है। तो जो वाटर सॉल्युबल पार्ट जो इनका होता है ये एनायनिक ग्रुप भी हो सकता है जैसे कि सल्फेट, सल्फोनेट, और कैटायनिक ग्रुप भी हो सकता है जैसे कि एमीन सॉल्ट या क्वाटरनरी अमोनियम। ठीक है, और हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेंगे एनायनिक डिटर्जेंट का और कैटायनिक डिटर्जेंट का। तो एनायनिक डिटर्जेंट में आप देखिए सोडियम एल्किल सल्फेट्स है, मतलब जिसमें भी सल्फेट और सल्फोनेट ग्रुप आ जाएगा वो आपका एनायनिक डिटर्जेंट है। और सोडियम एल्किल बेंजिल सल्फोनेट्स है। तो इसके एग्जांपल आप देख लीजिएगा और इसको लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और दूसरा कैटायनिक डिटर्जेंट में आप देखिए तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स जो है वो कैटायनिक डिटर्जेंट होता है। और नॉन आयनिक डिटर्जेंट क्या होते हैं, इथॉक्सिलेटेड नॉन फिनॉल जो होता है वो, और इथाइलिन ग्लिसरॉल जो होता है वो आपका नॉन आयनिक डिटर्जेंट होता है। और सोप्स का देखें तो सोप्स आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, ये हम सबको पता है। और जैसे ओलिक एसिड हो गया, और ओलिक एसिड के बाद आप देखिए कहाँ गया, सॉरी ओलिक एसिड हो गया, जैसे स्टेरिक एसिड हो गया, पामेटिक एसिड हो गया। ठीक है, और जो सोप होता है वो ये क्या करता है, लार्ज नायनिक हाइड्रोकार्बन और एक आयनिक ग्रुप सच एज जो है सोडियम पाल्माइटेट और सोडियम स्टेरेट, सोडियम ओलिएट, आप इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। और क्या होता है सेपोनिफिकेशन, क्या होता है ये पूछा जा सकता है आपसे। तो सेपोनिफिकेशन देखिए, द एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर फैट और ऑयल इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन। तो ऑयल और फैट का जब आप एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपका क्या बनता है, सोप बनता है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो इसमें आपका बाई प्रोडक्ट बन रहा है वो ग्लिसरॉल है। तो ग्लिसरॉल आपको पता होना चाहिए, और सेपोनिफिकेशन में कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। तो सोप जैसे हमें पता है कि ऑयल और फैट से मिलते हैं, और इसके दो प्रोसेस हैं, कोल्ड प्रोसेस और हॉट प्रोसेस, जिसमें से हॉट प्रोसेस ज़्यादा बेटर है। और कोल्ड प्रेशर में जैसे कि हम कोल्ड प्रेशर से कैसे सोप बनाते हैं कि ऑयल और फैट एक वेसल में लेके इसको गर्म करते हैं, उसमें कॉस्टिक सोडा मिलाते हैं, फिर उसको ठंडा होने को रख देते हैं, और फिर इसको कट करके अपने हिसाब से उसको जिस शेप में चाहिए उसको हम रख लेते हैं। और हॉट प्रोसेस में जो है आप देख रहे हैं इसके 3 स्टेप हैं। सबसे पहले है सेपोनिफिकेशन, जो कि अभी हमने देखा था, जिसमें ग्लिसरॉल बाई प्रोडक्ट बना था। उसके बाद क्या होता है, साल्टिंग आउट ऑफ सोप है, जिसमें सोडियम क्लोराइड हम जो है ऐड करते हैं इसमें। और फिर होता है फिनिशिंग, जब सोप इसमें बचा रह जाता है केटल में, तब इसमें कंप्लीट सेपोनिफिकेशन करके हम अपना सोप जो है वो अपने हिसाब से बना लेते हैं। तो हॉट प्रोसेस जो है ये ज़्यादा सुपीरियर है कोल्ड प्रोसेस से, और सेपोनिफिकेशन इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट जब हो जाता है तो उसमें ग्लिसरॉल जो है एक इम्पॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट के रूप में रिकवर्ड होता है। ठीक है, और सोप हम देख लेते हैं। सोप 3 तरह के होते हैं, सॉफ्ट सोप, हार्ड सोप और मेडिकेटेड सोप। तो सॉफ्ट सोप क्या होते हैं, तो सॉफ्ट सोप किसके डेरिवेटिव होते हैं, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो सॉफ्ट और पोटेशियम, आप इसको याद रखिएगा कि पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो मैंने इसीलिए शॉर्टकट में यहाँ बगल में SP लिख दिया है, एस से सॉफ्ट और P से पोटेशियम। तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड सॉफ्ट जो होता है, और इससे जैसे हम शेविंग क्रीम और शैम्पू वगैरह बनाते हैं। और हार्ड सोप क्या होता है, द सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स आर नोन एज हार्ड सोप। तो दीज सोप्स आर यूज़फुल फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। ठीक है, जैसे डिटर्जेंट वगैरह जो रिन साबुन वगैरह हम लोग देखते हैं वो कितना हार्ड रहता है। और मेडिकेटेड सोप क्या होता है, जैसे नीम का जो साबुन पहले बहुत ऐड आता था TV में, और कार्बोक्सिलिक सोप जो है, तो ये भी जो है मेडिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम इतना ही देखते हैं अभी। और अभी ये मतलब मुझे नहीं लगता है कि अभी मैंने स्टार्ट किया है आपको पूरा अच्छे से पढ़ाना।
ये बस एक इंट्रोडक्शन लेक्चर चल रहा है कि जिससे कि लोग जुड़ते जाएं। उसके बाद मैं एक एक चैप्टर आपका शुरू करूं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक या फिजिकल से, जैसा आप लोग बोलेंगे आप लोग कमेंट करिए। और अगर आप किसी भी टॉपिक का पीडीएफ या फिर कुछ भी मैटर चाहिए, या आपको किसी टॉपिक को समझ में नहीं आ रहा है, आपको वो टॉपिक पढ़ना है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बता दीजिए, तो फिर मैं उसको वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और जो भी पीडीएफ आप चाहेंगे मैं उसको प्रोवाइड करा दूँगा। और मेरी यही कोशिश है कि आपको भी मतलब मैं पढ़ा पाऊँ, कुछ समझा पाऊँ, तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, और ऑल द बेस्ट।